सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बियर पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और अब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट की अवमानना होता क्या है, इसके पीछे क्या कानून है और कौन कौन से मामलों में ये लागू होता है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। गुजरात हाई कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में टॉयलेट शीट पर बैठे बैठे जुड़ने का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि सीनियर लॉयर के बियर पीने का मामला सामने आया है। गुजरात हाई कोर्ट ने सीनियर लॉयर भास्कर तन्ना के खिलाफ सुओ मोटो लेते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो जो कि 26 जून का बताया जा रहा है, उसमें उसको लेकर कोर्ट ने काफ़ी तीखी टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि सीनियर लॉयर का ऐसा एटीट्यूड गलत है और कोर्ट को लेकर काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन यहाँ बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जा रही है, तो हम ये समझ लेते हैं कि इसको लेकर क्या कहता है कानून। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति जुडिशरी की गरिमा, आदेश या कार्यवाही का अपमान यानी कि डिसरिस्पेक्ट करता है। भारत के लोकतंत्र में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये तीनों ही ब्रांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जुडिशरी की एक खास बात ये है कि उसके कामकाज में न तो एग्जीक्यूटिव और न ही लेजिस्लेटिव हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत का आदेश नहीं मानता है या उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट के लॉयर के साथ भी हुआ। उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि वो बियर पी रहे थे, तो ऐसा करना कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। और जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या भारत के संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कोई प्रावधान है? तो इसका जवाब है हाँ है। संविधान का आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि जो व्यक्ति कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करता है उसको वो पनिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए और हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए एक्शन जो है वो ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई लोअर कोर्ट का कंटेम्प्ट करके बच सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट को लेकर कोई व्यक्ति जो है वो अपमानजनक बातें कहता है या कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए उस स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं, बेसिकली जो स्टेट के सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं, वो हाई कोर्ट में एक मोशन लेकर जाते हैं इस पूरे मैटर से रिलेटेड। उसके बाद हाई कोर्ट इस मामले को आगे देखते हैं, एक्शन लेते हैं इस पर, और अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे पनिश किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जानने वाली ये है कि संविधान में कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, जिससे आगे ज़्यादा दिक्कत न हो सके, इसलिए उसके बाद लाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसमें सब कुछ मेंशन था कि कब माना जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है या नहीं। तो इस कानून में सभी नियम लिखे थे जिसके हिसाब से दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो थे वो हो सकता है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें भी कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया था। अब ये दोनों क्या है उसको भी एक एक करके जान लेते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है उसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी लैंड को लेकर जो है वो डिस्प्यूट है दो पार्टियों के बीच में, और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक दोनों पार्टियां जो है इस मामले में कुछ भी नहीं करेंगी अगले आदेश के आने तक। लेकिन मान लीजिए कि दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, उसमें से एक पार्टी जो है पार्टी बी, वो कोर्ट के अगले आदेश आने से पहले ही उस लैंड पर कुछ काम करवाना शुरू कर देती है, कुछ भी ऐसा करती है जिससे कोर्ट का जो आदेश है उसका डिसरिस्पेक्ट होता है, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। बेसिकली कोर्ट ने अगर कोई आदेश दे दिया है किसी भी मैटर को लेकर और अगर उस आदेश को नहीं माना जाता है तो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोर्ट का डायरेक्शन या आदेश है वो लेजिट और वैलिड होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि वो दूसरी पार्टी का जो व्यक्ति है उसे किसी ने ज़बरदस्ती ऐसा करने को कहा है, तब क्या होगा? तब भी क्या इसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर वो व्यक्ति इंटेंशन के साथ ऐसा करता है तभी ऐसा माना जाएगा। इसकी पूरी जांच की जाती है, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर आया जाता है। फिर आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट को लेकर कुछ गलत बोल देता है या रिटन में या वर्बली कुछ ऐसा कह देता है जिससे कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट होता है तो उसे जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। उसके बाद कोर्ट जो है उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकती है।
इसमें एक और बात मेंशन थी कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो कोर्ट के कार्रवाई के दौरान कुछ दिक्कत पैदा करता है या उसकी वजह से कोर्ट की कार्रवाई जो है उसमें दिक्कत आती है तो उसे भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ही माना जाएगा। अब बात आती है पनिशमेंट की कि मान लीजिए किसी ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया और ये साबित भी हो गया कि उसने कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उसे कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है, कितनी सज़ा मिल सकती है। तो इसमें मैक्सिमम सज़ा जो है वो 6 महीने की है और उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये सब डिसाइड किया जाता है कि उस व्यक्ति ने किया क्या है, इसकी पूरी सुनवाई की जाती है कोर्ट द्वारा और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि उसे क्या सज़ा दी जानी चाहिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 में ये सब कुछ मेंशन है, जिसमें ये भी मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो माफ़ी मांग लेता है अपनी हरकतों के लिए तो कोर्ट उसे माफ़ करने के बारे में सोच सकती है। तो बेसिकली जो ये कानून है उसका सेक्शन 12 में पनिशमेंट से लेकर जो अपॉलॉजी है उन सब के बारे में बताया गया है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्या होता है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कितनी सज़ा मिल सकती है और उसे सज़ा जो है वो किस कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। तो फिलहाल जो गुजरात का मामला है, जो सीनियर लॉयर का जो वीडियो वायरल हुआ है, वो पूरा का पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसमें देखना ये होगा कि कोर्ट की सुनवाई जो है क्या फैसला सुनाया जाता है। तो इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।